जय हिंद साथियों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रविश ट्यूटोरियल फॉर एजुकेशन पर। साथियों, आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली बेल आइकॉन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तो फ्यूचर टेंस की पहचान क्या है? फ्यूचर टेंस की पहचान जो होती है वो होता है लास्ट में, वाक्य के लास्ट में रहता है गा, गे और गी। ठीक है, गा, गे और गी मतलब क्या हुआ? रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी। तो वाक्य के अंत में होता है गा, गे और गी। और अगर इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में इसकी सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो पहचान होता है आपको उस वाक्य में मिलेगा विल या शैल। याद रखना, विल या शैल जो है वो वाक्य में आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी भी वाक्य में आपको विल या शैल दिखाई देता है तो आप समझ जाना कि हम फ्यूचर टेंस की कोई वाक्य को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्यूचर टेंस को हमने जैसे अदर बाकी चीजों को बांटा है उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, आपका सिंपल, उसके बाद कंटिन्यू, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंपल मतलब एक साधारण सा होता है। सिंपल मतलब साधारण वाक्य होता है। ठीक है, तो साधारण वाक्य में क्या होता है, उसमें काम जो है ना वो स्टार्टिंग बस हुई रहती, काम जो है प्रारंभ हुआ रहता है। ठीक है, करता होगा, करती होगी, तातेती सिंपल का पहचान है। तो इसका अगर मैं देखूं, सिंपल का सबसे पहले अफर्मेटिव में देखेंगे। अफर्मेटिव के बाद निगेटिव और उसके बाद इंट्रोगेटिव। ठीक है, आप समझ जाएंगे इस चीज को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारा सिंपल का जो अफर्मेटिव वाक्य होते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव वाक्य में कौन कौन सी चीजों को हम रखते हैं। तो इसका वर्ड स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसके वर्ड स्ट्रक्चर में आपको केवल देखने मिलेगा सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट के बाद इसमें आपको मिलेगा विल और शैल, विल शैल देखने को मिलेगा। और आपको यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है और लास्ट में लिखना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर विल शैल की जब हम बात करते हैं तो एक चीज याद रखना विल शैल में कि जब आपका अफर्मेटिव और निगेटिव जो है, ठीक है, विल शैल का प्रयोग अफर्मेटिव और निगेटिव में चाहे विल भी लगा सकते हो, शैल भी लगा सकते हो। ठीक है, इसके लिए कोई बॉन्डेज नहीं है। लेकिन इंट्रोगेटिव में याद रखना आई के साथ और वी के साथ, ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होगा, इस चीज को याद रखना। और अफर्मेटिव और नेगेटिव में आई और वी के साथ आप विल और शैल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। विल का प्रयोग जो है ना बेटा, विल का प्रयोग जब कोई वाक्य एकदम निश्चित रहता है ना, निश्चित वाक्यों को बोलने के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि हम शैल की बात कर रहे हैं या भविष्य की बात कर रहे हैं, हम एक अनुमान तो लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन निश्चित थोड़ी है। तो इसलिए जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम वहां पर शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब वाक्य आप लोग बताइए, वाक्य सुझाइए कि वाक्य किस प्रकार बन सकता है, कौन कौन से वाक्य इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए, आई हो गया। ठीक है, आई, हाँ, आई शैल राइट अ लेटर। ठीक है, आई शैल राइट अ लेटर। ठीक है, सेकंड अगर दे सकते हैं दे विल प्ले द मैच, जो हमारा पहले से जो चला आ रहा है उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। और क्या बताइए, हेलो, हाँ, किसमें बोले बेटा? अच्छा, ये ओके, वेरी गुड, दे। ठीक है बेटा, ठीक है, दे विल प्ले द मैच। ठीक है, एक आध तीसरा बताइए। तीसरा एक आध किसी का नाम ले लेते हैं। राम विल बी ओ बाय, बाय का मतलब खरीदना, अ कार। ठीक है, राम जो है एक गाड़ी खरीदेगा, एक कार खरीदेगा। तो ये स्ट्रक्चर बस आप याद रखो और स्ट्रक्चर याद रखने के बाद आप बाकी चीजों को बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, हम नेगेटिव में बढ़े। चलिए ठीक है, तो नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है भैया, बताइए नेगेटिव कहां पर हम नेगेटिव को रखेंगे।
तीसरे नंबर पर, वेरी गुड, हमेशा याद रखना तीसरे नंबर पर नेगेटिव रखना है। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, ये जो आपका सब हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले ला लेना है। बस आपको ये अफर्मेटिव बस को अच्छे से याद करना है, किसी भी टेंस के अफर्मेटिव को बस अच्छे से आप याद रखिए, उसके बाद आप ऑटोमेटिक नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। जैसे आपने कहा कि हमें थर्ड नंबर पर, तीसरे नंबर पर किसको रखना है, नॉट को रखना है। ठीक है, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चल रहा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे और लास्ट में रखेंगे ऑब्जेक्ट। बन गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या किया हमने, कुछ भी तो नहीं किया, नॉट बस लगा दिए, बन गया हमारा। तो यहां पर हम कैसे बना सकते हैं, फिर से बताएंगे। यू विल नॉट बाय अ कार। ठीक है, यू विल नॉट बाय अ कार, तुम कार नहीं खरीदोगे, सीधी सी बात है। अगर हम शी की बात करते हैं, यहां पर शी, ठीक है, शी विल, गुड बेटा मैं आ रहा हूं ना, शी विल नॉट कुक अ फूड। ठीक है, आप बताइए एक आध एग्जाम्पल और बताइए। गुड, दे विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। गुड, दे विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये हो गया आपका नकारात्मक। और बता रहे हैं, चलिए और बताइए। He will not help you, very good, help you है ना, उसने आपकी मदद, वो आपकी मदद नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर हो गया और हमने सेंटेंस भी बना दिया। ठीक है, अब हम थर्ड की ओर बढ़े, इंट्रोगेटिव में बढ़े। तो चलिए ठीक है, इंट्रोगेटिव में हम इंट्रोगेटिव में क्या होगा बताइए। वेरी गुड, उसके बाद एज इट इज कर देंगे, है ना, मतलब वैसे का वैसे रख देंगे, यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के हम सामने रख देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या था, हेल्पिंग वर्ब आपका था विल और शैल, विल शैल प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वैसे का वैसे रख देना है। ठीक है, तो विल यू शट योर माउथ, क्या तुम अपना मुंह बंद करोगे, हाँ बंद बोलते ना, विल यू शट योर माउथ। ठीक है, यहाँ पर विल दे प्ले मैच विथ अस, क्या वो हमारे साथ मैच खेलेंगे। ठीक है, विल हो गया, शैल का प्रयोग कर सकते हैं, शैल वी, चलिए शैल आई, गुड, वेरी गुड, शैल आई लिव टू स्कूल। हाँ, एक चीज याद रखना, मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया हूँ कि क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना बेटा। ठीक है, क्योंकि अपन इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं ना, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। ये तो हो गया हमारा साधारण वाक्य का, सिंपल वाक्य का। अब सिंपल के बाद हम बढ़ेंगे कंटिन्यू में। ठीक है, देखिए सिंपल की पहचान क्या है, यहाँ पर जो साधारण वाक्य था ना उसमें सब्जेक्ट था, विल शैल था प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था और ऑब्जेक्ट था। ठीक है, अब मैंने बताया कि विल में ना ये जो आपके कंटिन्यू है, कंटिन्यू में चाहे किसी भी टेंस की बात करें, कोई ना कोई एक ऐसा चीज जरूर होता है जो उसकी खास पहचान होती है। जैसे प्रेजेंट में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने डू डज का प्रयोग किया था प्रेजेंट में। ठीक है, पास्ट में डिड का प्रयोग किया था, आपको पता होगा। इसी प्रकार से जो आपका ये जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में भी ये विल और हैव तो रहता ही है। ठीक है, विल और शैल रहेगा, उसके साथ ही साथ बी का प्रयोग होगा, बी फॉर्म का प्रयोग होगा। बी आपका एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब आप यहाँ पर तो दो हेल्पिंग वर्ब देख लेंगे, विल शैल भी हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका और बी जो है वो भी हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो आपको मैं जब वर्ब बताया था तो वर्ब को हमने दो भागों में बांटा था, आपको पता होगा। वर्ब जो था उसको दो भाग में कौन कौन से बांटे थे, एक तो आपका मेन वर्ब में बांटे थे और दूसरा बांटे थे प्राइमरी वर्ब में। ठीक है, प्राइमरी वर्ब को भी दो भागों में हमने बांटा था, जो सेकंड था उसको ऑक्सिलरी वर्ब में बांटे थे। ऑक्सिलरी वर्ब को भी दो भागों में बांटे थे, एक तो हमारा प्राइमरी था जिसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर, डज, डिड ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, और बांटे थे हमने मॉडल्स में, जिसको वर्ब के एक और पार्ट होता है जिसको मॉडल्स कहा जाता है, मॉडल्स। ठीक है, तो जब
जब भी किसी टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ जाता है तो एक जो सामने रहता है वो मॉडल के रूप में काम करते हैं, जिस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं, मतलब दोनों प्रकार से। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसका वर्ड स्ट्रक्चर देखिए, कंटिन्यू का वर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा? कंटिन्यूअस का आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, विल शैल, विल शैल के बाद क्या होगा यहाँ पर आपका होगा बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, ओ बी मतलब ऑब्जेक्ट हो गया बेटा। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आईएनजी फॉर्म इसलिए क्योंकि हम कंटिन्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर बी जो है वो आपके होने को बताता है। मैं बता रहा था आप लोगों को, जो बी का प्रयोग करते हैं वो होने को बताते हैं हमेशा। तो इसका स्ट्रक्चर तो इस प्रकार से हो गया आपका सिंपल का। तो हम इसको और कैसे बनाएंगे? कंटिन्यू पे अफर्मेटिव का, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर सेंटेंस रख दीजिए, सब्जेक्ट के बाद आप विल शैल लगाइए, बी रख दीजिए। चलिए बताइए, एग्जाम्पल बताइए आप लोग मेरे को। एग्जाम्पल हम कौन कौन से रख सकते हैं? चलिए बाकी लोग भी बताएंगे वीणा के अलावा। सब्जेक्ट राम को सबसे पहले सब्जेक्ट रख लेते हैं। राम विल बी वाचिंग फिल्म, ठीक है, राम विल बी वाचिंग फिल्म। राम जो है वो फिल्म देखेगा, ठीक है। शी विल, हाँ बेटा आ रहा हो ना, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। हाँ बताइए, आप बता रहे थे। गुड, ही विल बी प्लेइंग। ठीक है, हो गया। इट विल बी closing itself, वह खुद ब खुद बंद हो जाएगा, ठीक है, बंद हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इसके हाँ और बता रहे हैं, बताइए आप। हाँ हटा देता हूं क्योंकि मैं नकारात्मक का बताऊंगा इसके बाद। तो नकारात्मक भी सेम है, आपको थर्ड पोजीशन पे किसको रख देना है? नॉट को रख देना है, उसके बाद एडजेक्टिव रख देना है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम नॉट को रख देंगे, ठीक है, नॉट प्लस बी हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका नकारात्मक हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा फिर से आपको मैं एक बार बता देता हूँ। ये आपका होगा सब्जेक्ट विल और शैल प्लस नॉट को हमेशा थर्ड में रखना नकारात्मक बनाने के समय, बी, उसके बाद आपको वर्ब का फोर्थ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंपल सी बात है। शी विल नॉट कुकिंग फूड, ठीक है। दे विल नॉट रीचिंग मतलब पहुंचना, रीचिंग एट द टाइम, वो समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। ही गेट गुड नॉट ईटिंग, ही विल नॉट बी, ठीक है, बी हम भूलते जा रहे हैं। हाँ नॉट बी ईटिंग मैंगो, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बी जो बेटा हम लोग भूल गए थे ना, नॉट के बाद बी लगाना है, क्योंकि ये जो बी जो है ना, यही हमें बताता है कि कंटिन्यूअस फॉर्म का वाक्य चल रहा है, ठीक है, नहीं तो फिर हम नहीं समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिया, विल शैल लिया, नॉट लिया, बी लगाया और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वी फोर फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाकी जब 10th-12th में जो पूछा जाता है तो उसमें यही चीज पूछा जाता है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है, सेंटेंस के हिसाब से आपको उसको चेंज करना होता है, चाहे पास्ट में, फ्यूचर में, और फ्यूचर के बाद उसके अन्य जो सेंटेंसेस है। तो अब हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, वर्ड स्ट्रक्चर आपका हेल्पिंग वर्ब में विल शैल
ठीक है, विल शैल रखे थे, हमने रखेंगे फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, बी, ठीक है, और उसके बाद आपका वर्ब में आईएनजी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो ये किस प्रकार से बन जाएगा आपका, किसी और का नाम लिखते हैं, जैसे किसी का नाम है रमेश, ठीक है, रमेश विल सॉरी विल रमेश बी स्टार्टिंग अ सॉन्ग। क्या रमेश गाना चालू करेगा, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस चीज में याद रखना, जो हम नकारात्मक बना रहे हैं ना, किसी भी चीज में नकारात्मक नहीं सॉरी इंट्रोगेटिव बनाएंगे। जब हम किसी भी वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होगा, बाकी चीजों के साथ विल का प्रयोग हो सकता है। लेकिन इससे पहले जो प्रीवियस हम पढ़े हैं आपका सकारात्मक और नकारात्मक में, उसमें आई और वी के साथ विल और शैल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। आपका सेंटेंस 100% सही होगा मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम आई का प्रयोग करते हैं तो इसके लिए हमें शैल का प्रयोग करना पड़ेगा। शैल आई बी, हाँ एक मिनट बेटा, सीटिंग विथ यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ या बैठ रहा होऊंगा, ठीक है। आप बताइए, एक और बता रहे थे आप, वीणा, हाँ, शैल आई लिव, आईएनजी फॉर्म है ना बेटा, लिविंग टू स्कूल, ठीक है। इस प्रकार से इसका वाक्य बन सकता है फ्यूचर का, कंटिन्यूअस का। तो हमने हेलो, हाँ गुड, हाँ ठीक है बेटा, मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर। तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान रखना बेटा, है ना। मैं थोड़ा टाइम नहीं अपने पास, इसलिए थोड़ा सा कंटिन्यू और जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तो था हमारा फ्यूचर के बाद फ्यूचर टेंस का कंटिन्यू फॉर्म, ठीक है। कंटिन्यू में मेन चीज़ जो हमने देखा वो बी को देखा, ठीक है। ये बी जो है वो लास्ट में भी रहेगा और बी का बीन हो जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे परफेक्ट का। तो परफेक्ट की पहचान जो है, आप बताइए मेरे को, परफेक्ट में हमें कौन सा वर्ब का प्रयोग करते हैं? परफेक्ट में वर्ब के कौन से फॉर्म का प्रयोग करते हैं परफेक्ट में? गुड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि काम तो फिनिश हो चुका है ना। तो परफेक्ट का प्रयोग हम कब करेंगे? जब भविष्य में कोई काम चालू होगा, कंटिन्यू रहने के बाद भविष्य में ही वह काम जो है खत्म होगा। या वर्तमान में कोई काम चालू हुआ है लेकिन वो जाके भविष्य में खत्म होगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, तब हम परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो परफेक्ट की अगर हम बात करें तो परफेक्ट की पहचान तो होता है वाक्य के अंत में चुका, चुके और चुकी थी, मतलब काम हो चुका है, ठीक है। वह खा चुकी है, जा चुकी है, गाना गा चुकी है, जा चुके हैं, ये होता है। और यहाँ पर क्या होता है? हाँ क्या बेटा बोले? हाँ ना, वेरी 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 गुड, ठीक है। चुका, चुकी, गा, होगा, होगा, होगे और होंगी, ठीक है। हाँ, ये आपने अच्छा याद दिलाया। था जो है बेटा वो पास्ट टेंस में होगा, बहुत अच्छा आपने याद किया। इसका जो पहचान होता है, मैंने पहले भी बताया, फ्यूचर का होता है गा, गे और की। तो परफेक्ट का था चुका, चुके, चुकी, मतलब काम हो चुका होगा। जब मैं जाऊंगा तो काम हो चुका रहेगा, कल वो काम कर चुकी होगी, ठीक है। तो आपने सही पकड़ा और सही आपने याद दिलाया। तो इस प्रकार से इसका पहचान इस प्रकार से है, आज चुका, चुके, चुकी, और लास्ट में वाक्य के अंत में गा, गे और गी। अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? तो इसका सेंटेंस के लिए याद रखना, हम परफेक्ट का बना रहे हैं तो हम हैव का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका? सब्जेक्ट प्लस विल शैल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, उसके बाद होगा आपका हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं यही चीज आपको बता रहा था, आपके ये जो हैव है ना, हैव, ठीक है, ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब है। आपका विल और शैल भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल और शैल और हैव जब एक साथ आ रहे हैं तो ये जो है मॉडल की तरह अपने आप को प्रेजेंट करेगा, मॉडल एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमने हैव यहाँ पर लगा लिया है, इसलिए कभी भी हैज का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। हमने इससे पहले पढ़ा था ना हैज और हैव, लेकिन यहाँ पर केवल हैव का ही प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो इसका वर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका सब्जेक्ट प्लस विल शैल हो गया। ठीक है, हैव हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो बाकी लोग भी एक आध एग्जाम्पल बताइए वीणा के अलावा, वीणा तो बता ही रही है। राजू विल हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, आई विल हैव ड्रंक मिल्क। He will have send a seesaw or saw। ठीक है, सॉ बोलते हैं क्या बेटा उसको, थर्ड फॉर्म में सीन होगा ना, सीन होगा बेटा वो, सी सॉ सीन, थर्ड फॉर्म सी का सीन होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, आप सॉ, चलिए सीन को लेके चलते हैं। ही विल हैव सीन द फिल्म, या कोई पोस्टर हो सकता है या कुछ हो सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखना, सीन का है ना, थर्ड फॉर्म सी सॉ सीन शायद होता है। इसी प्रकार से दे विल हैव कट द ट्री। ठीक है ना बेटा, सीन थर्ड फॉर्म सीन ही होगा ना, गुड। तो दे विल हैव कट द ट्री, वो पेड़ काट चुके होंगे। ठीक है, आई विल हैव ड्रंक मिल्क, मैं दूध पी चुका होऊंगा। राजू विल हैव गॉन टू स्कूल, राजू स्कूल जा चुका होगा। ठीक है, और ही विल हैव सीन द फिल्म, वह फिल्म देख चुका होगा। ठीक है, ये वाला हो गया। तो आगे बढ़े हम, मिटा दो इसको। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। सिंपल सी बात है, नॉट को आपको पता है थर्ड पोजीशन में आएगा नॉट। तो ये तो सब सब्जेक्ट आपका फर्स्ट हो गया, विल फर्स्ट और सेकंड हो गया, यहाँ पर नॉट का प्रयोग होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, विल और शैल तो है ही, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, फिर आप लिखोगे नॉट, नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए बताइए, एग्जाम्पल बताइए। बताइए एग्जाम्पल। हमने तो यहाँ पर एक चीज भूल गए ना, हमने तो हैव लगाया ही नहीं। हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैव तो लगाना है ना बेटा, परफेक्ट की पहचान है ना हैव, तो वो चीज तो हमें लगाना ही है। तो यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? हाँ, ही विल, चलो ही विल कर देते हैं, ही विल नॉट हैव रिटर्न अ लेटर, है ना। दे विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, पुराना वाला ही प्रीवियसली हम जो है उसको लेके चल रहे हैं। राम, हाँ एक मिनट ना बेटा मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आप बताना। राम विल नॉट कट द ट्री। ठीक है, चलिए आप बताइए। आई शैल नॉट हैव, हाँ स्पोकन, ठीक, स्पोकन इंग्लिश, वेरी गुड। तो इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, बाकी आप बना ही सकते हो, है ना। अगर एक बार आपने इसको देख लिया ना बेटा, क्या बोलते हैं, इसके वर्ड स्ट्रक्चर को एक बार आपने पकड़ लिया ना, तो उसके बाद कोई भी सेंटेंस को आपको आसानी से बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो ये हो गया आपका नकारात्मक में। अब हम इसका इंट्रोगेटिव देखेंगे। ठीक है,
अगर आप मुझसे कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, जहां से मेरी आवाज आ रही, तो मैं आपकी आवाज को क्लियर नहीं पहचान पा रहा हूं बेटा। किसी की और आवाज आ रही है? तो चलिए ठीक है, अब हम किसका हम देखेंगे, परफेक्ट में ही इंट्रोगेटिव का देखेंगे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सामने लगा देते हैं, फिर आपका सब्जेक्ट लिखेंगे। देखो इसी चीज को मैं लेके चल रहा हूँ, नॉट नहीं करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉट नहीं लगाना है, हटा दो उसी को, विल और सेल को सामने ला दो, बस कुछ थोड़ी करना है। सब्जेक्ट को यहाँ पर रख दो, विल को यहाँ पर कर दो, स्थान चेंज कर दो। एक्टिव वॉइस में भी यही होगा, देखना एक्टिव वॉइस में भी ऐसे ही होता है। तो इसको हम किस प्रकार बना सकते हैं, फिर से दे लेते हैं, दे सॉरी हम यहाँ पर लिखेंगे विल दे कट, विल दे हैव कट द ट्री, क्या वे पेड़ काट चुके होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक शैल के साथ लेते हैं वी को, शैल वी हैव वॉच्ड द टीवी। ठीक है, एक आध किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे बहुत सारे नाम है लेकिन कभी कभार समझ ही नहीं आता। जैसे अब है हैव, विल अब है हैव, रिटर्न टू बॉम्बे, क्या अब है बॉम्बे से लौट गया होगा, ये मुंबई से लौट गया होगा। और बताइए, गुड, वेरी गुड। शैल आई हैव संग अ सॉन्ग, सिंग सॉन्ग एंड संग, सिंग सॉन्ग संग। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो है इंट्रोगेटिव बन सकता है। इंट्रोगेटिव हमने किस प्रकार बनाया, कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सामने ला लिया। मैं बार बार एक चीज आपको बताना चाहूंगा और आपको बता रहा हूं कि अगर किसी भी वाक्य को, अगर आप उसके अफर्मेटिव को समझ जाएंगे, ठीक है, अफर्मेटिव के साथ उसके वाक्य के जो मेन एक कीवर्ड होता है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखते हैं या किसी उसकी पहचान के रूप में देखते हैं, अगर आपने उसको पकड़ लिया ना, तो आप बिल्कुल भी इंट्रोगेटिव और क्या बोलते हैं उसका नेगेटिव और अफर्मेटिव तो बना ही सकते हैं। ठीक है, और उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे लास्ट में अगर आप नोट डाउन कर रहे होंगे, तो जितने भी ये जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ड स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इसके पूरे वर्ड स्ट्रक्चर को आप क्या करेंगे, इस वर्ड स्ट्रक्चर को एक जगह कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, नहीं तो मैं तो वर्ड स्ट्रक्चर बनाया ही हूँ, आप लोगों को उस वर्ड स्ट्रक्चर को पर्टिकुलर आपको सेंड कर दूंगा, जिसका नंबर मेरे पास है। ठीक है, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, चलिए ठीक है। अब हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर हमें दो चीज दिखाई दे रही है ना, एक तो आपका परफेक्ट दिखाई दे रही है और उसके बाद आपको कंटिन्यूअस भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि कोई काम एक समय में पूरा हो भी चुका है, ठीक है, लेकिन उसमें अभी भी निरंतरता बनी है। ठीक है, अब चूंकि हम भविष्य की बात करेंगे तो ऐसी वाली बात हो जाएगी कि भविष्य में कोई काम चालू होगा, भविष्य में वो काम रनिंग में रहेगा, कुछ समय के लिए खत्म भी हो चुका रहेगा, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ रहेगा। जैसे आज से मतलब ये मान के चलिए 2 साल के बाद कोई कंस्ट्रक्शन चालू होगा, ठीक है, कोई निर्माण, भवन का निर्माण, पुल का निर्माण, सड़क का निर्माण बनेगा, लेकिन कुछ निश्चित महीनों के लिए वो काम पूरा हो चुका रहेगा, लेकिन उसमें भी कंटिन्यूअस रहेगा। क्योंकि सामने वाले ने कह दिया है कि इस पुल को बनने के लिए कम से कम 10 साल की जरूरत है, 10 साल लगेगा ही लगेगा, तो 10 साल तक लगातार वो बनता तो रहेगा, लेकिन एक निश्चित समय तक तो बंद हो जाएगा ना। पानी का जब मौसम आएगा, बरसात का मौसम आएगा तो बंद हो जाएगा वो। ठीक है, कुछ हिस्सों तक काम जो है वो कंप्लीट हो चुका रहेगा। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम कंटिन्यूअस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और समय इसमें सबसे ज्यादा डिपेंडेबल होता है, सबसे ज्यादा निर्भरता जो है समय के ऊपर रहता है। कंटिन्यू में समय नहीं रहता। ठीक है, हम उसमें केवल काम को चालू होने को बताते हैं और काम को रनिंग बताते हैं कि निरंतरता बनी हुई, लेकिन इसमें बिल्कुल भी समय का उपयोग जो है कंटिन्यू में नहीं करते। इसकी सबसे बड़ी पहचान जो है ना, वो समय ही है।
याद रखिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहे कितने भी टेंस हमने अभी तक जितने भी टेंस पढ़े हैं, जितने भी उसके स्ट्रक्चर जाने हैं, उसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे बड़ी पहचान उसका होता है टाइम। और टाइम को हम लेके चलते हैं सिंस और फॉर में। मैंने कल भी बताया था, आज भी बता देता हूँ। सिंस और फॉर का मतलब होता है जब कोई काम एकदम निश्चित होता है, जिसमें हम समय को बिल्कुल एग्जैक्ट हम इंगित कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं कितने समय काम चालू हुआ है, तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और जब हमें लगता है कि एक अनुमान लगाते हैं कि 2 घंटे से काम चल रहा होगा, 3 घंटे से काम चल रहा होगा, है ना, 5 सालों से काम चल रहा होगा, या पता नहीं कितने सालों से काम चल रहा होगा, तो ये जो है अनिश्चितता वाली बात होती है। अनिश्चितता वाली बात के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं 2 आवर्स 3 आवर्स लिखाता हूँ, वो भी आपके फॉर के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन मैं 1 घंटे से लिखाता हूँ, 1 आवर लिखाता हूँ, n 1 आवर, तो वो निश्चित वाली बात हो जाएगी। मैं अगर लिखाता हूँ मॉर्निंग, तो वो निश्चित वाली बात हो जाएगी। मैं लिखाता हूँ आफ्टरनून, तो वह एक निश्चित वाली बात हो जाएगी। लेकिन लॉन्ग टाइम अगर मैं बोल देता हूँ, शॉर्ट टाइम बोल देता हूँ, एनी टाइम बोल देता हूँ, तो ये अनिश्चित वाली बात होती है। ठीक है, तो सिंपल अफर्मेटिव में इसका क्या बोलना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आपका रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद रहेगा इसमें विल। ये थोड़ा सा ना लंबा स्ट्रक्चर है, विल शैल। हाँ, उसके बाद इसमें क्या रहेगा बताइए, विल शैल के बाद हाँ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में फोर्थ फॉर्म, हाँ, और एनजी फॉर्म हैव बीन। ये इसकी पहचान है बेटा, याद रखना। ठीक है, हैव बीन जो है किसी भी टेंस में जब परफेक्ट की बात करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो हैव बीन उसकी पहचान होती है। विल और शैल फ्यूचर की पहचान है। वाज वेयर या हैड जो था वो पास्ट की पहचान थी। प्रेजेंट की पहचान क्या थी, हैव और हैज, ये था प्रेजेंट की पहचान। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म जिसको बोलते हैं, और हो गया आपका अच्छा ऑब्जेक्ट। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज को तो हम भूल रहे हैं भाई, टाइम, है ना, इस चीज को तो भूल रहे हैं। तो हाँ, इस चीज को हमें लेके चलना है। तो ये कैसे हो सकता है, आई शैल, नहीं, ठीक है, इंट्रोगेटिव में होगा। आई विल हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस लगा दिया मतलब निश्चित, सिंस 12 o'clock, मैं 12 बजे से पुस्तक पढ़ रहा होऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या लगा, ये तो फ्यूचर का है ना, तो मैं 12 बजे से पढ़ रहा होऊंगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, दे विल हैव बीन कटिंग द ट्री, they have been cutting the tree for 1 hour, 1 घंटे से, समय का अंतराल है 1 घंटे से। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पर 1 PM लिखता या 1 AM लिखता ना बेटा, तो मैं यहाँ पर किसका प्रयोग करता, सिंस का प्रयोग करता, सिंस का। यहाँ पर एक और ले लेते हैं, you will have been singing a song since यहां पर लिख सकते हैं मॉर्निंग, हमें एकदम पता है कि सुबह से वो गाना गा रही है, एकदम निश्चित है ये। ठीक है, और आप एकदम सबसे बढ़िया लिखते हो ना, हाँ चलिए बताइए, he will have been, हाँ क्या बोले बेटा, हाँ वर्किंग, हाँ होम वर्क फॉर 20 मिनट ना, ठीक है, 20 मिनट्स, वेरी गुड। ठीक है, और एकदम सबसे बढ़िया आप लोग लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो जब भी आप प्रेजेंट फ्यूचर की अगर बात करें या किसी भी चीज की बात करें, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, तो उस चीज को याद रखना, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, तो ये आपका जो परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक क्या बोलना चाहिए, एक प्रकार से आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हो गया आपके सिंपल में। अब हम नकारात्मक बनाएंगे, तो नकारात्मक मैं बता देता हूँ भैया, सब्जेक्ट फर्स्ट है, विल जो है सेकंड है, हैव जो है थर्ड है, तो हमें तो नॉट को यहाँ पर रखना ना, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट, उसके बाद एज इट इज, ये आपका नकारात्मक बन जाएगा।
ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट, ठीक है, प्लस 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 वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, टाइम में सिंस और फॉर, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट, हमने कुछ चीज हमने है बोली है, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, कोई चीज तो है जो भूल रहे हैं हम लोग करके। तो ये क्या होगा, नॉट, नॉट के बाद गुड, हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ठीक है, प्लस टाइम। तो ये हमारा वर्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब वर्ड स्ट्रक्चर जो हुआ तो इसके हिसाब से हम लेके चलते हैं। अगर मान के चलूं कि आई ही ले रहा हूं मैं, हाँ आई विल नॉट हैव बीन, और एक आध वर्ब बताइए, बहुत सारी क्रियाएं हमारे सामने, और एक आध क्रियाएं बताइए। चलो प्लेइंग लिख देते हैं, प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, ठीक है। आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होऊंगा, ठीक है। दे विल, हाँ बेटा याद रखना ना, दे विल नॉट हैव बीन, इसमें लिख देते हैं डांसिंग, लिख देते हैं, सिंगिंग हो गया ना, डांसिंग, ठीक है, डांसिंग फॉर 2 hours, ठीक है। चलिए आप बताइए क्या बोल रहे थे। ही विल नॉट, यू नॉट, अभी अपन नॉट कहाँ लगा, अच्छा हाँ गुड, यू विल नॉट हैव बीन, हाँ गुड, रीडिंग अ बुक, चलो यहाँ पर सिंस लगा देते ना, सिंस, ठीक है, सिंस, ओके ठीक है, 3 o'clock, ठीक है, सिंस, क्योंकि समय हो गया यहाँ पर एकदम निश्चित वाली बात हो गई, 3 PM 3 AM, है ना, 1 month लिख देते हैं या 1947 लिख देते हैं, तो ये भी एकदम निश्चित हो गया। तो इस प्रकार से हम जो है नकारात्मक बना सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव का क्या होगा, आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो गया, बाकी तो सेम टू सेम है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन तो लिखा ही हुआ है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, तो इस चीज़ को याद रखना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हैव बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो इसमें हम बैठा के देखते हैं, यहाँ पर किसी का फिर नाम लिख देते हैं, जैसे सीता किसी का नाम है, सीता, सॉरी विल सीता हैव बीन singing a song for 1 month, ठीक है। और बताइए एग्जाम्पल, आप लोग एक आठ और एग्जाम्पल बताइए। Will I have been good drinking milk for लिखेंगे ना, for लिखो, हाँ 2 और ना, इसको अपन क्या लिख देते हैं पता है, for an hour, मतलब 1 घंटे से, ठीक है, 1 hour, ठीक है। और एक और लिख सकते हैं अपन, will she have been डांसिंग लिख देते हैं। हाँ चलिए रीडिंग बोलें क्या था, अब will she have been
चलिए मैं ड्रिंकिंग ही लिख देता हूँ वापस, मैं ड्रिंकिंग वाला हो गया। इसमें हम लिख देते हैं प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग मतलब तैयारी करना, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, देखो फॉर एग्जाम, फॉर यहाँ पर लिख दो 2 आवर्स, ठीक है। ये जो फॉर है ना बेटा, ये दोनों फॉर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक फॉर जो है वो के लिए होता है, ठीक है, एक फॉर जो है के लिए है, और आपका ये सिंस और फॉर वाला फॉर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है वो देख सकते हैं। देखो सबसे बड़ी बात मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये जो आपका हेल्पिंग वर्ड, ये जो वर्ड स्ट्रक्चर जो होता है, चाहे अफर्मेटिव की बात करें हम, चाहे नेगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव की बात करें, ये वर्ड स्ट्रक्चर बस को आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोग एक बार वर्ड स्ट्रक्चर को समझ गए तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी पढ़ने के लिए किसी भी सेंटेंस को, और ना ही उसको चेंज करने के लिए किसी प्रकार की परेशानी होगी, ठीक है।